जय श्री कृष्ण मित्रों। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब समस्याएं हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं, तब हमारा मन विचलित हो जाता है। हम सोचने लगते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। परंतु श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता करना व्यर्थ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में घबराने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यही संदेश दिया, तुम्हारा कर्तव्य है अपने धर्म के अनुसार कर्म करना, परिणाम की चिंता मत करो। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर तुम किसी काम में पूरी लगन, ईमानदारी और समर्पण से जुटे हो, तो परिणाम की चिंता क्यों। जब कोई किसान बीज बोता है, तो वह हर दिन इस चिंता में नहीं रहता कि फसल कैसी होगी। वह बस अपने कर्म करता है, सिंचाई करता है, देखभाल करता है। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो और शेष श्री कृष्ण पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास ही ना करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे भले के लिए ही होता है। जब कोई द्वार बंद होता है, तो समझो कि कृष्ण तुम्हारे लिए एक और बेहतर द्वार खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जिंदगी में तोता नहीं, बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है, लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। इंसान भी क्या अजीब चीज है। दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है, और सेहत वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। और जीता ऐसा है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। लोग जब पूछते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, तो असल में वे यह हिसाब लगा रहे होते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। वक्त बदल चुका है। जरूरी नहीं कि आप किसी का सम्मान पांव छूकर करें। उन्हें देखकर अपना मोबाइल फोन एक तरफ रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वे आपके नाप के नहीं हैं। पूरी जिंदगी लोग यही सोचते हुए गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग बस इतना कहते हैं, राम नाम सत्य है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी से रहना है, पर दबना किसी के सामने नहीं है। अगर आपको किसी चीज पर घमंड आए, तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। आपसे भी बड़े बड़े और बेहतरीन लोग वहां राख बनकर पड़े हैं। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी डंक भी मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले लोग सिर्फ हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं। कभी घमंड ना करें, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी यह पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर में चढ़ाया जाएगा या अर्थी पर। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो हजारों से मिलती है, और सबसे महंगा है सहयोग, हजारों से मांगो तब जाकर एक से मिलता है। जिंदगी में तूफान का आना भी कई बार जरूरी होता है, क्योंकि तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर भागता है। कोयले और मनुष्य की जलन तब तक शांत नहीं होती, तब तक वह खुद जलकर राख नहीं हो जाते। सच शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे खुला छोड़ दें, यह अपना बचाव खुद कर लेगा। एक तरफ नफरत है जिसे पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक तरफ प्रेम है जिसका यकीन दिलाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। रिश्ता उसी के साथ रखिए जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोशी के पीछे की आवाज को समझ सके। हमेशा याद रखें, नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, उन्हें काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। बचपन में सोचा करते थे कि बड़े होकर कुछ बेहतर हासिल करेंगे, लेकिन हमें क्या पता था बचपन से बेहतर कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। जब वक्त ही अपना न रहे, तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है।
सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें भी सबसे ज्यादा आती हैं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आज का सच, आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। पिता ही दुनिया में एक वह शख्स है जो आपको अपने से आगे देखना चाहता है। गैर ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा दिया। यह दुनिया है साहब, यहां चाहिए हर किसी को मौका। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के जमाने में, क्योंकि हर इंसान फायदा उठाने की सोचता है। जिससे उम्मीद हो और वही आपका दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह मजा किसी की परछाई बनने में नहीं है। ये जमाना ऐसा है जहां कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का रह गया है। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने इंसान को रोज सुनने पड़ते हैं। आंख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। कार, मकान और दुकान के कर्ज की याद रखने वाले पता नहीं माँ बाप का कर्ज कैसे भूल जाते हैं। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खफा होकर भले साथ दो या न दो, पर साथ रहकर कभी किसी को दगा मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं यह जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं वह जरूरी है। एक बात बोलूं, जिंदगी में खुश रहना है तो किसी से कोई उम्मीद मत रखो। आजकल के रिश्तों से लाख बेहतर है अकेले रहना। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। जिंदगी का एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों से हारता है, वरना जमाने में इतना दम कहां जो किसी को हरा सके। मेरी खामोशी को मेरा घमंड मत समझना मेरे दोस्त। कुछ दर्द ऐसे हैं कि बोलने का मन ही नहीं करता। मुंह पर कड़वे बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। किसी से भी बदला लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खराब फल पेड़ से अपने आप ही गिर जाते हैं। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जीवन की चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ी करती हैं। इंसान को उम्र नहीं, जिम्मेदारियां बड़ा करती हैं। बुजुर्गों की हमेशा इज्जत किया करो, क्योंकि छांव बूढ़ा पेड़ ही देता है, गमला नहीं। मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह है और उसके विचार एक सांचे की तरह। जैसे विचारों में वह डूबा रहता है, उसी सांचे में उसका जीवन ढल जाता है। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। खास होने का भ्रम न पाले, आपको पाकर लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। अपनी अकड़ को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। लोग भाव से झुकते हैं, ताकत से नहीं। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख। घाव ना पहुंचे बातों से, इतनी समझदारी रख। पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में कलाकारी रख। पल भर का जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान प्यारी रख। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए कि वह किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए।
मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या न हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार इंसान को नीचे गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं जो न ही जलते हैं न ही बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं, जो आंखों में सिर्फ आंसू भरते रहते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सच्चाई के रास्ते पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी और अपने शब्द हल्के रखता है, जबकि समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। जो रोज मिलते हैं वे जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का ही फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। हमेशा खुश रहा करो यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं। सोच को बदलना चाहते हो तो अपनी संगति बदल लो। अगर कुछ तोड़ना ही है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का विश्वास नहीं। कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से। लोग सोचते हैं मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं है, लेकिन सच यह है कि टूट टूट कर ही वह मजबूत बना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाता है तो उसे जीवन का असली स्वरूप समझ में आने लगता है। आत्मचिंतन ही वह मार्ग है जो उसे सत्य, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कई बार हम जीवन की भाग दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हर दिन नए लक्ष्य, नई उम्मीदें और समाज की अपेक्षाएं हमें घेर लेती हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है। यह अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक अनमोल उपहार है जो हमें खुद को समझने और अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने का मौका देता है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील के किनारे बैठे हुए हैं। अगर पानी में लगातार हलचल हो तो उसमें अपना प्रतिबिंब देख पाना असंभव हो जाता है, लेकिन जब पानी स्थिर होता है तो हमारा चेहरा साफ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जब हम अकेले होते हैं और बाहरी दुनिया की हलचल से दूर होते हैं तो हमें अपनी असली पहचान देखने का अवसर मिलता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्थिरता, भय और हताशा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही सच्चा योगी है। कठिन समय यह सिखाने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी रुकेगा नहीं। आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सुख के समय में अहंकार या लापरवाही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यह सिखाता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो तब भी हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमेशा हमें याद दिलाता है कि हर खुशी, हर दुख का स्थायी है। महाभारत का उदाहरण ले। जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया, लेकिन जब उन्हें राज्य वापस मिला तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यह दिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है वह जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अतः समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी ना छोड़ें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य है। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य है जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नींव पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है। यह देखा गया है कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। महाभारत में जब द्रुपद ने यज्ञ किया था तब वह एक कर्म के रूप में उस यज्ञ से भगवान से सहायता मांग रहे थे। यद्यपि समय उसके पक्ष में नहीं था और पांडवों को बहुत सारी कठिनाइयां आईं, फिर भी उनके अच्छे कर्म और संघर्ष ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। यद्यपि समय कभी स्थिर नहीं रहता, लेकिन अच्छे कर्म उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का समय पर फल मिलना एक प्रकार से दिव्य न्याय का हिस्सा होता है। जैसे किसी किसान ने अच्छे बीज बोए और मेहनत से खेतों में काम किया तो उसे एक अच्छा समय मिलता है। वह मेहनत समय के साथ न केवल उसे भोजन देती है बल्कि उसकी मेहनत की उपज समृद्धि में बदल जाती है। अगर हम अपने जीवन में हर दिन अच्छे कर्म करें तो समय निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आएगा। अच्छे कर्मों का मेल, समय से ही हमें वे अवसर और परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। आज के दौर में हम हर समय किसी ना किसी से जुड़े रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और अन्य कई चीजें हमारे मन को शांत होने का अवसर ही नहीं देती। लेकिन अगर हम सच में खुद को समझना चाहते हैं तो हमें कुछ समय अकेले रहकर आत्मचिंत करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख जाता है तो उसे बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित होने की जरूरत नहीं होती। आत्मचिंतन ही वह साधन है जो हमें सच्चे आनंद और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है। इसलिए अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति स्वयं उत्तरदायी बनता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है। जब मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश करता है, कभी परिवार, कभी दोस्त, कभी समाज। हम अक्सर दूसरों पर निर्भर होकर अपने जीवन के फैसले लेते हैं, लेकिन जब जीवन हमें अकेला कर देता है तब हमें एहसास होता है कि असली ताकत हमारे भीतर ही है। अकेले रहने से हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि हम अपनी परेशानियों का हल खुद निकाल सकते हैं और अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हैं। महाभारत में एक बहुत ही गहरा प्रसंग है। जब पांडवों को वनवास हुआ तब उन्होंने एक कठिन दौर का सामना किया। राजमहल में पले बढ़े पांचों भाई, जिन्हें हर सुधा प्राप्त थी, अचानक जंगल में भटकने लगे। कोई सैनिक नहीं, कोई सेवक नहीं। अब उनके पास कोई सहारा नहीं था, लेकिन इस अकेलेपन ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। युधिष्ठिर ने धैर्य सीखा, भीम ने अपने बल को सही दिशा में प्रयोग करना सीखा, अर्जुन ने तपस्या करके दिव्यास्त्र प्राप्त किए, नकुल और सहदेव ने औषधियों और पशुपालन का ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही उसे अकेले अपने निर्णय लेने पड़ते हैं वह घबरा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वह अपनी गलतियों से सीखता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो वही आत्मनिर्भर भट्टा उसका सबसे बड़ा बल बन जाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही सिखाते हैं। जब अर्जुन मोह में फंसकर युद्ध से भागना चाहते थे तब कृष्ण ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। उन्होंने कहा कि तू अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और अपने फैसले खुद लेना सीख। यही शिक्षा अर्जुन को महान योद्धा बना गई। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे पास कोई सहारा नहीं होता। यह अकेलापन हमें यह सिखाता है कि अगर हम गिरे तो खुद को संभालना होगा, अगर कोई समस्या आए तो हमें खुद ही हल निकालना होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें इतना आत्मनिर्भर बना देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं बल्कि डटकर सामना करते हैं। अकेलापन हमें मजबूत बनाता है
आत्मनिर्भर बनाता है और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता देता है। यही सच्चा आत्मविश्वास है। समय रहते सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर हम अपनी दौलत और दिखावे में ही लदे रहेंगे और सच्ची मानवता को भूल जाएंगे तो अंत में पछतावा ही हाथ लगेगा। इसलिए मंदिरों में दान करने से ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं, किसी दुखी की सहायता करें और अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करें। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि यह कर्म ही है जो हमें समय के साथ आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं तो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए जीवन में समय और अच्छे कर्मों का मेल सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्म को सही उद्देश्य और ईमानदारी से करते हैं तो समय अपने आप हमें फल देता है और सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है, जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियां और अवसर दोनों मिलते हैं। जब हम किसी काम को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा करते हैं तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। वक्त बीत नहीं, उसे हम बीतने देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समझे हुए खो देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हम यह महसूस करते हैं कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता तो हमें इसकी अहमियत समझ में आती है। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। जो लोग हमें समझ नहीं पाते उनके लिए हमें नफरत करने की बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग हमारे विचारों और भावनाओं को सही से नहीं समझ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उनसे नाराज होना चाहिए। हमें उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे हमारी स्थिति को समझ सकें। यह हमें अधिक शांत और समझदार बनाता है। जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। सबसे पहली जरूरत है खुद से प्रेम करना। अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से प्यार कैसे कर सकते हैं? आत्मसम्मान और आत्म देखभाल सबसे पहले आती है। जब हम खुद को ठीक रखते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। जो कोई किसी के दिल में जगह बनाना चाहता है, उसे पहले खुद को उस जगह में जगह देनी होती। अगर हमें दूसरों के दिल में अपनी जगह बनानी है तो हमें पहले अपने दिल में दूसरों के लिए जगह बनानी होगी। यह सामंजस्य और समझ का प्रतीक है, जिससे हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यही है कि आप जब गिरते हैं तो फिर से उठते हैं और अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं। जीवन में गिरना एक सामान्य बात है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठे और उससे कुछ सीखें। हर असफलता हमें एक नई दिशा दिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। अपने सपनों के पीछे भागते हुए कभी यह ना भूलो कि तुम्हारे पास जो है वही सबसे बड़ी दौलत है। हम हमेशा अपने बड़े सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हमारे पास है वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। परिवार, दोस्त और छोटी खुशियां, यही हमारी असली दौलत है। शांति कभी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह तो सिर्फ भीतर से मिलती है। जब हम अपने आप से सामंजस्य स्थापित करते हैं तो बाहरी संसार में बहुत शोर शराबा और तनाव होता है, लेकिन असली शांति अंदर से आती है। जब हम अपने मन और हृदय में शांति स्थापित करते हैं तो हम बाहरी समस्याओं से भी निपट सकते हैं। जिन्हें दुख आता है वही सच्चे प्रेम को समझ पाते हैं। दुख एक ऐसा आशीर्वाद है जो हमें सीखने और बढ़ने का मौका देता है। दुख एक कठिन अवस्था हो सकती है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हम प्रेम और सहानुभूति को गहराई से समझ पाते हैं। दुख हमारी आंतरिक ताकत को उजागर करता है। सपने और सच्चाई के बीच की दीवार को हमें अपने विश्वास से तोड़ना होता है। हमारे सपने और वास्तविकता के बीच एक दीवार होती है, लेकिन यह दीवार केवल हमारी सोच और विश्वास के कारण बनती है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं तो हम उन दीवारों को तोड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो आपने कभी नहीं किया वही आपको सबसे ज्यादा डराता है, लेकिन जब आप उसे कर लेते हो तो डर खो जाता है। सबसे बड़े डर हमारे उस काम से होते हैं
जिसे हम नहीं जानते। लेकिन जब हम उस काम को करते हैं तो वह डर गायब हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। साहस ही हमें डर से पार करने की शक्ति देता है। जो अपनी सोच बदलने की ताकत रखते हैं वे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत को पा सकते हैं। हमारी सोच ही हमारी दिशा तय करती है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति को अपनाना चाहिए और इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। मनुष्य वही है जो वह सोचता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। हमारे विचारों का हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और नियंत्रित रखते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाती है। यह मानसिक शक्ति हमारे जीवन की सफलता की कुंजी है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। जिंदगी में चुनौतियों का आना स्वाभाविक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम गिरकर फिर से उठे और चले। यह साहस और समर्पण की पहचान है। हर बार गिरने से हम कुछ नया सीखते हैं और मजबूत होते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे कभी अकेले नहीं होते, उनका साथ हर समय होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपनी अकेलापन की भावना कम होती है। मदद करने से हमें अंदर से खुशी और संतोष मिलता है। यह एक मानसिक शांति का स्रोत जो हमें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा आभूषण है। जब हमें खुद का सम्मान होता है तो हमें किसी और से सम्मान की तला नहीं होती। आत्मसम्मान हमारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है। जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो न केवल हमारी आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि हम दूसरों से भी सम्मान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म हम बिना किसी द्वेष के, बिना किसी लोभ के करते हैं, वही हमें आत्म शांति और संतोष की ओर ले जाता है। यही सच्चा जीवन है। जीवन में हर मुश्किल एक नई शुरुआत का संकेत देती है। जब भी हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, वह हमारे भीतर छिपी हुई ताकत को सामने लाने का मौका देती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही समस्याओं के बाद समाधान और सफलता का समय आता है। सपने देखना हर किसी के लिए संभव है, लेकिन उन्हें पूरा करना मेहनत और दृढ़ निश्चय मांगता है। केवल सोचना काफी नहीं होता, हमें उन सपनों के लिए प्रयास करना होगा ताकि वे हकीकत बन सके। सच्ची सफलता इस बात में है कि आप दूसरों के जीवन में कितनी खुशी और सकारात्मकता ला सकते हैं। धन और शोहरत का महत्व सीमित होता है, लेकिन आपके कर्मों से यदि किसी के जीवन में सुधार हो तो वह स्थायी सफलता है। माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपके दिल और दिमाग को हल्का कर देता है। माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक है। जीवन की असली शक्ति है। इसलिए श्री कृष्ण कहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करना सीख लोगे तभी जीवन का असली आनंद प्राप्त कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शक्ति को खोज लेता है उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। निर्भरता केवल भ्रम है जो मनुष्य को कमजोर बनाती है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो तभी सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाओगे। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपने सुख दुख को दूसरों से जोड़कर देखते हैं। जब तक कोई हमारा साथ देता है हमें लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन जैसे ही कोई हमें अकेला छोड़ देता है हम टूटने लगते हैं। यह इस बात का संकेत है कि हम दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अकेले रहने की कला सीख लें तो यह निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगती है और हमें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर नाव में बैठे हैं, लेकिन आपकी नाव किसी और के सहारे बंधी हुई है। आप तभी तक आगे बढ़ सकते हैं जब तक दूसरा व्यक्ति चाहे, लेकिन एक दिन वह सहारा हट जाता है और आप देखते हैं कि आपकी नाव अब स्वतंत्र है, लेकिन आपको खुद ही उसे चलाना होगा। अगर आपको नाव चलानी नहीं आती तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आपने पहले ही इसे चलाना सीख लिया हो तो आप खुशी से अपने सफर पर निकल पड़ेंगे। महाभारत में द्रौपदी का जीवन इस सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उसके साथ अन्याय हुआ तो उसने सबसे पहले अपने पतियों की ओर देखा, फिर गुरुजनों की ओर, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अंत में उसे समझ आया कि कोई और उसे बचाने नहीं आएगा। उसने श्री कृष्ण को पुकारा और पूर्ण समर्पण के साथ केवल उन पर विश्वास किया।
उस क्षण द्रौपदी को यह सीख मिली कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तब तक हम कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन जब हम केवल अपने आत्मबल और ईश्वर पर भरोसा करते हैं तब हम सच्ची शक्ति को महसूस कर सकते हैं। आज के समय में भी यही सत्य है। कई लोग भावनात्मक रूप से दूसरों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उनकी खुशी और दहक का कारण केवल बाहरी लोग बन जाते हैं। अगर कोई हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो हम खुश होते हैं, और अगर कोई हमें छोड़ देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हमारा जीवन हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं। एक पक्षी का उदाहरण ले। जब वह छोटा होता है तो अपने माता पिता के घोंसले में सुरक्षित रहता है। उसे भोजन मिलता है, सुरक्षा मिलती है और उड़ान भरने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, माता पिता उसे घोंसला छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पहली बार जब वह अकेला उड़ता है तो उसे डर लगता है, लेकिन जैसे ही वह हवा में अपने पंखों की शक्ति को महसूस करता है, उसे एहसास होता है कि वह खुद उड़ सकता है और अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने पंखों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, न कि दूसरों की शाखाओं पर बैठकर जीवन बिताना चाहिए। जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हमें दूसरों की स्वीकृति या उनके सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने जीवन को अपने अनुसार जीना शुरू करते हैं। यही आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेला कर दे, उसे एक अवसर की तरह देखो। यह समय है अपनी नाव को खुद चलाने का, अपने पंखों को पहचानने का और अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने का। यही सच्ची स्वतंत्रता है और यही आत्मशक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की पहचान सुख में नहीं बल्कि कठिनाई के समय होती है। जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ दे, तब जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना है। मतिभ्रम में मत पड़ो। जो जल के समान हर रूप में बहता है वही प्रेम और सच्चे संबंधों का प्रतीक है। जीवन में जब तक हम लोगों से घेरे रहते हैं तब तक हमें यह समझ नहीं आता कि कौन हमारे साथ वास्तव में है और कौन केवल परिस्थितियों के कारण हमारे करीब है। लेकिन जब हम अकेले होने लगते हैं, जब हमें किसी की जरूरत होती है और तब भी कोई हमारे साथ खड़ा रहता है, तो हमें समझ आता है कि वही रिश्ता सच्चा है। अकेले रहने से हमें यह अनुभव होता है कि कौन केवल सुविधा के लिए हमारे साथ था और कौन वास्तव में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बगीचा है जहां कई पेड़ लगे हुए हैं। जब बारिश होती है तो हर पेड़ हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूखा पड़ता है कुछ पेड़ मुरझाने लगते हैं और कुछ वैसे ही मजबूत बने रहते हैं। यही फर्क होता है सच्चे और दिखावटी रिश्तों में। जब तक परिस्थितियां अच्छी होती हैं तब तक सभी लोग साथ दिखते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब सच्चे रिश्तों की परख होती है। अकेले रहने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह हमें रिश्तों की सच्चाई दिखाता है। जब हमारे पास कुछ देने को नहीं होता, जब हम किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, तब भी जो हमारे साथ बना रहता है वही असली रिश्ता है। जीवन में कई बार हम भ्रम में जीते हैं कि हमारे आसपास कई लोग हैं, लेकिन जैसे ही हमें उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है वे गायब हो जाते हैं। एक युवा की कहानी ले। वह बहुत मिलनसार था और उसके पास दोस्त रिश्तेदारों का अच्छा खासा दायरा था, लेकिन जब वह एक मुश्किल दौर से गुजरा तब धीरे धीरे उसके आसपास के लोग कम होने लगे। जिन लोगों के साथ वह हर दिन समय बिताता था वे अब उसे नजरअंदाज करने लगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया। उस दिन उसे समझ में आया कि असली दोस्ती और रिश्ते वही होते हैं जो सुख दुख में समान रहते हैं। अकेले रहने से हमें इस बात का भी ज्ञान होता है कि हमें किन रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कई बार हम उन लोगों को अधिक महत्व देते हैं जो केवल दिखावे के लिए हमारे साथ होते हैं, और उन लोगों की कद्र नहीं करते जो दिल से हमारे साथ जुड़े होते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह सोचने का मौका मिलता है कि कौन हमारे लिए वास्तव में जरूरी है और कौन केवल हमारे जीवन में एक अस्थायी भूमिका निभा रहा है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सच्चे रिश्तों को पहचानने की सबसे अच्छी विधि यह है कि हम अकेले रहकर देखें
कि कौन हमारे साथ बना रहता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ की उम्मीद के केवल स्नेह और अपनेपन से हमारे साथ रहता है, वही हमारा सच्चा संबंधी है। इसलिए अकेलेपन को एक परीक्षा की तरह देखो, जो तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हारे जीवन में कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल परिस्थितियों का साथी है। जब आप अपने जीवन में अकेले समय बिताते हैं तो यह आपके भीतर की शक्ति को महसूस करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। यह एक अनमोल अवसर है खुद को समझने का और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का। कुछ समय के लिए अपने आप में खो जाना, आत्मचिंतन करना और अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में जब दुनिया शोर मचाती है, तब सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने मन की शांति और ध्यान को प्राथमिकता दें, ताकि हम सही निर्णय ले सके। अगर आप अपने जीवन को खुद से जोड़कर देख पाते हैं तो कभी भी बाहरी दुनिया की परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर सकती। यह आत्मनिर्भरता का रास्ता है। हर व्यक्ति को कभी ना कभी उस पल की तलाश होती है जब वह खुद के साथ बैठकर अपनी आत्मा से जुड़ सके, और वह पल हर किसी के जीवन में आवश्यक होता है। हम जितना ज्यादा खुद के साथ रहते हैं, उतनी ही ज्यादा समझ और सम्मान हमारे भीतर बढ़ती है। यह समय खुद को जानने का होता है, और जब आप खुद को जान लेते हैं तो जीवन के सारे रास्ते सरल लगने लगते हैं। खुद के साथ बिताए गए समय में हमें अपनी असली पहचान मिलती है, और यही पहचान हमें अपने लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करती है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए समय देते हैं तो आप अपनी सच्चाई से संपर्क में आते हैं, और यह संपर्क जीवन में नई दिशा प्रदान करता है। अपनी वास्तविकता को जानने के लिए कभी कभी हमें अकेले रहने की जरूरत होती है, ताकि हम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपनी आत्मा के साथ जुड़ सके। इस जीवन की सबसे बड़ी यात्रा खुद से मिलना है, और यह यात्रा हमें अक्सर अकेले ही करनी होती है। इसमें जो सुकून और खुशी मिलती है वह किसी बाहरी रिश्ते से नहीं मिल सकती। जब हम खुद को समय देते हैं तो हम जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचान पाते हैं। यह समय खुद से प्यार करने और आत्म मूल्य को जानने का होता है। अकेले रहने का मतलब केवल शारीरिक दूरी नहीं है, बल्कि यह आपके मन और आत्मा को उन विचारों से मुक्त करने का अवसर है जो आपकी प्रगति में रुकावट डालते हैं। अच्छा होता है जब हम अपने जीवन के कुछ हिस्सों को खुद के साथ बिताते हैं ताकि हम अपनी इच्छाओं और क्षमताओं को पहचान सकें। खुद से जुड़ने का वक्त हमें अपने भीतर छिपी हुई ताकत को पहचानने का अवसर देता है। यह समय आत्म संस्कार और सुधार का होता है। अपने विचारों और भावनाओं के साथ अकेले रहना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है, क्योंकि यही समय हमें खुद को सुधारने और औरों से भी बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। जब आप खुद से जुड़ने के लिए एकांत में रहते हैं तो आप यह समझ पाते हैं कि सच्चा सुख दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आता है। जब हम खुद के साथ होते हैं तो हम अधिक स्पष्टता से अपने जीवन के मार्ग को देख सकते हैं, और इस दौरान हम अपने भीतर छिपे हुए खजाने को खोज सकते हैं। अकेलापन जीवन में सबसे ताकतवर समय हो सकता है, जब हम अपने मन और आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं। यह समय आपके अंदर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने का होता है। जब आप खुद से कुछ समय बिताते हैं तो आपको समझ आता है कि आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो आपको खुश रहने के लिए चाहिए। अकेले रहकर आप यह जान पाते हैं कि असल स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से आती है। यह आत्म मूल्य का एहसास है जो जीवन को और भी खास बनाता है। जब हम अपनी जिंदगी में अकेले होते हैं तो यह समय हमें अपने भीतर की खोई हुई ताकत को खोजने और अपनी पहचान को फिर से समझने का अवसर देता है। यह आत्मविश्लेषण का समय होता है जहां हम अपनी सही दिशा पहचान सकते हैं। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब हमें अपने भीतर की आवाज सुनने के लिए शांति की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपनी असली इच्छाओं और सपनों को समझ सके और वह कदम उठा सके जो हमारे लिए सबसे सही हो। कभी कभी हमें कुछ वक्त खुद के साथ बिताने की जरूरत होती है, ताकि हम दुनिया की आपाधापी से बाहर निकलकर अपने उद्देश्य को फिर से महसूस कर सकें। यह समय हमें हमारी आत्मा से जुड़ने का अवसर देता है। आपके जीवन में जो भी अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं वे केवल तभी समझ में आते हैं
जब आप कुछ समय अकेले अपने विचारों में डूबे रहते हैं। यह समय खुद को समझने और अपने रास्ते को सही ढंग से चुनने का होता है। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं और कुछ देर के लिए खुद के साथ होते हैं, तो यह उस समय का हिस्सा बन जाता है जब आप अपनी असली ताकत और क्षमताओं को पहचान पाते हैं। वह पल जब आप अपने साथ होते हैं, तभी आप अपने भीतर की गहराइयों में उतर पाते हैं और वह सारे उत्तर पाते हैं जो बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। कभी कभी जीवन की भाग दौड़ से बाहर निकलकर अगर हम खुद के साथ समय बिताते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमने जो खो दिया था वह पहले से हमारे भीतर था। जब हम अपनी असल इच्छाओं और भावनाओं को समझते हैं, तो हमें जीवन में आने वाली परेशानियों और चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यह हमें मजबूत बनाता है। अक्सर हम दूसरों की आवाज़ों में खो जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को समय देते हैं, तब हम अपनी सच्ची आवाज़ को पहचान पाते हैं और अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हैं। खुद के साथ बिताया समय हमें यह समझने का मौका देता है कि हमारी खुशियां और संतोष हमारे भीतर से आते हैं और यही हमें जीवन की असली ताकत देता है। कभी कभी आपको दुनिया से अलग होकर अपने विचारों और भावनाओं को समझने की आवश्यकता होती है, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता पहचान सके। जब आप खुद के साथ रहते हैं, तो आप यह महसूस करते हैं कि आपके पास अपनी दुनिया को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप अपनी पहचान और मूल्य को पूरी तरह से समझने लगते हैं। जो समय आप खुद को देते हैं, वह समय आपको इस बात का एहसास दिलाता है कि आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करने के बाद ही दुनिया को अपनी अच्छाई दिखा सकते हैं। जब आप खुद से जूझते हैं, तो आपको अपनी असल जिंदगी के बारे में विचार करने का समय मिलता है। यह उस समय का हिस्सा है जब आप अपनी सोच को फिर से सही दिशा दे सकते हैं। अच्छा होता है जब आप अपने जीवन को फिर से समझने के लिए खुद को कुछ समय देते हैं, ताकि आप अपनी ताकत को महसूस कर सके और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। अपने भीतर के शांत स्थान में कुछ पल बिताना यह सुनिश्चित करता है कि हम बाहरी दुनिया के शोर से परे अपने आत्मविश्वास को और गहरा कर सकें। आपका सच्चा साथी और मार्गदर्शक आपकी आत्मा होती है, और जब आप खुद को समय देते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप कभी अकेले नहीं होते। अपने आप के साथ बिताए गए पल आपको यह समझने का अवसर देते हैं कि आपके जीवन के निर्णय आपकी अपनी आंतरिक शक्ति से आते हैं, और यही आपको वास्तविक स्वतंत्रता और शांति देता है। कभी कभी आपको खुद से बात करने और अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए थोड़ी देर की शांति चाहिए होती है, ताकि आप अपनी जिंदगी के अगले कदम को सही दिशा में उठा सकें। यह जरूरी नहीं कि हमेशा दूसरों के साथ रहकर हम खुश रहे। कई बार अकेले हो से हम खुद के प्रति सच्चे होते हैं और खुद से सबसे गहरे रिश्ते को महसूस कर पाते हैं। अपने विचारों से जूझने का वक्त हमें खुद से जुड़ने और अपनी शक्तियों को समझने का एक अद्भुत अवसर देता है। यही समय है जब हम खुद को सबसे अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपके जीवन के सबसे अच्छे निर्णय तब होते हैं जब आप दूसरों से अलग होकर खुद के भीतर की आवाज सुनते हैं, क्योंकि यह वही आवाज होती है जो आपको सच्ची दिशा दिखाती है। जब आप खुद के साथ अकेले होते हैं, तो यह वह समय होता है जब आप अपने दिल की गहरी चाहतों को महसूस कर सकते हैं और वही चीजें समझ सकते हैं जो आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है। जब आप खुद से जूझते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आपके पास अपनी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की ताकत है। यह समय आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का होता है। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह तो उस ताकत का प्रतीक है जो आपको खुद को पहचानने और अपनी राह पर चलने का साहस देती है। जब हम खुद से होते हैं, तो हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले ले पाते हैं, क्योंकि यह समय हमें आत्मनिर्णय की शक्ति देता है। जब आप खुद को समय देते हैं, तो आप न केवल अपनी शक्तियों को महसूस करते हैं, बल्कि आप अपनी असली पहचान को भी पा सकते हैं। यही वह समय होता है जब आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। अकेले बिताए गए पल हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी खुशियां किसी और से नहीं, बल्कि अपने भीतर से खोज सकते हैं। आपके जीवन का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब आप खुद के साथ होते हैं और सोचते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं। अकेले होने के पल में आपको यह समझ में आता है कि आपकी खुशी आपके भीतर से आती है
और यह आपके इर्द गिर्द की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। जब हम अकेले होते हैं तो यह समय होता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने का मौका पाते हैं, और यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब आप अकेले होते हैं तो यह अवसर मिलता है अपनी आत्मा से जुड़ने का, और यही जुड़ाव आपको अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि हम दूसरों से ज्यादा अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होते हैं, और हमारे फैसले हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अकेले रहते हुए आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का समय पाते हैं, और यही पहचान आपको जीवन के सफर पर सही कदम उठाने में मदद करती है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आप अपनी असली ताकत को महसूस करते हैं और अपने डर को पराजित करने का साहस पाते हैं। अकेले रहने से आपको यह समझ में आता है कि असली खुशी और शांति बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपके भीतर की गहराई से आती है। अकेले रहने का सबसे अच्छा पहलू यह है कि आप अपनी यात्रा को पूरी तरह से समझ सकते हैं और किसी भी निर्णय को खुद के अनुसार सही ढंग से ले सकते हैं। अपने आप के साथ बिताए गए पल आपको यह एहसास दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति खुद को समझकर ही अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत को पहचान सकता है। अकेले रहते हुए हम अपनी चुनौतियों का सामना करने का तरीका सीखते हैं, और यही अनुभव हमें और भी मजबूत और आत्मनिर्भर बना देता है। कभी कभी खुद के साथ बिताए गए पल हमें यह दिखाते हैं कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर है, और इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका खुद से जुड़ना है। अकेले रहने से हम समझ पाते हैं कि हर परेशानी और हर चुनौती में एक सीख होती है, और यही सीख हमें आत्मविकास की ओर ले जाती है। जब आप खुद से मिलते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि आपकी असली ताकत कभी बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से आती है। जिंदगी के उस पल को पकड़े जब आप खुद के साथ होते हैं और समझते हैं कि आपके भीतर हर सवाल का उत्तर पहले से ही मौजूद होता है। हर वह अवसर जब हम खुद से जुड़े होते हैं हमें यह सिखाता है कि जीवन की सही दिशा खुद के विचारों और कृत्यों से ही निर्धारित होती है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि हर दर्द और कठिनाई आपकी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए आई है। अच्छे निर्णय वही होते हैं जो खुद की आंतरिक आवाज से सुने जाते हैं, क्योंकि वह आवाज आपको सच्चाई की ओर खींचती है। कभी कभी हमें दूसरों से दूरी बनाने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी आवाज सुन सकें और अपने आत्मविश्वास को फिर से पा सकें। जिंदगी का असली मतलब तब समझ में आता है जब हम अपनी यात्रा खुद तय करते हैं और किसी भी बाहरी प्रभाव से बचकर अपने रास्ते पर चलते हैं। जब आप खुद से सही सवाल पूछते हैं तो आपको खुद के भीतर ऐसे जवाब मिलते हैं जो न केवल आपकी दिशा निर्धारित करते हैं, बल्कि आपको आत्मसंतुष्टि भी देते हैं। हमारे जीवन में जो भी चमत्कार होते हैं वे तब आते हैं जब हम खुद को अपनी पूरी क्षमता के साथ पहचानते हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब आप अपने भीतर के डर को पार कर उसे अपनी ताकत में बदल लेते हैं, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। आपका आत्मसंयम आपको यह सिखाता है कि जीवन में असल खुशी दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने से मिलती है। आपकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब होता है जब आप खुद से सच्चाई से मिलते हैं, और यही सच्चाई आपको जीवन की गहरी समझ देती है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप उस ताकत को महसूस करते हैं जो आपकी पहचान में छिपी होती है, और यही आपको जीवन में सफल बनाता है। हमेशा ध्यान रखें, असली ताकत तब आती है जब हम किसी और की तुलना न करते हुए अपनी यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। हर बार जब आप अपने विचारों में शांति पाते हैं तो आप जीवन की सच्ची समझ को प्राप्त करते हैं, और यह आपको हर मुश्किल से पार करने का साहस देता है। हमारे भीतर की अनकही ताकत तब सामने आती है जब हम खुद से सवाल करते हैं, और इस सवाल का जवाब हमें हमारे भीतर से मिलता है। जब हम खुद को अपने दिल से जोड़ते हैं तो हम अपने हर कदम को उद्देश्यपूर्ण और सफल बनाते हैं। समय के साथ जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो हम उन पर काबू पाकर खुद को और भी बेहतर बना सकते हैं। जो लोग अपने भीतर के आवाज को सुनते हैं वे जीवन के सच्चे राज्य को पहचान पाते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि सबसे बड़ी खुशी वही है
जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं, न कि बाहरी दुनिया से मिलती है। जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर कठिनाई, हर पल जो हमें लगता है कि हमें परेशान कर रहा है, दरअसल हमें और भी सशक्त बना रहा है। यह वह समय है जब हम अपनी असल ताकत और उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जीवन में सच्ची खुशी तब भी मिलती है जब हम अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं और यह एहसास करते हैं कि बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से ही हमें पूरी संतुष्टि मिल सकती है। हम जब खुद से मिलने की कोशिश करते हैं तो यह हमें यह सिखाता है कि असली शांति हमारे भीतर ही होती है और वही शांति हमें हर संघर्ष से पार कराती है। अक्सर हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक उस वक्त सीखते हैं जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि तब हम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं जो हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली ताकत हमारे विचारों और दृष्टिकोण में छिपी होती है और वही हमारी वास्तविक पहचान बनती है। अपने भीतर की आवाज को सुनने का मतलब सिर्फ शांति पाना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य और दिशा को पूरी तरह समझकर उस दिशा में पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं वे तब आते हैं जब हम खुद से सच्चाई का सामना करते हैं और यह सच्चाई हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी का एहसास दिलाती है। हमेशा खुद से सवाल करें, क्योंकि यही सवाल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम जीवन में कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। यही आत्मविश्लेषण हमें सच उद्देश्य की ओर ले जाता है। कभी कभी हमें अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि हम अपनी सोच, अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकें और अपने जीवन के असल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह समय खुद को फिर से खड़ा करने का होता है। जब हम अपने अंदर की शांति को समझते हैं तो हम बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित नहीं होते। इस शांति के साथ हम अपने हर कदम को सही दिशा में उठा सकते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से समझ हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा खुद से जुड़कर अपने जीवन की सच्चाई को जानना है। यही समझ हमें हर चुनौती को अपनाने का साहस देती है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, अपने हर पहलू को बिना किसी डर या हिचक के अपनाते हैं। यही आजादी हमें हर तरह की बंदिशों से मुक्त करती है। आपका आत्मविश्वास वह रास्ता है जो आपको अपने जीवन के हर मुश्किल मोड़ से पार करने की ताकत देता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कभी कभी हमें यह एहसास होता है कि हमारी असली पहचान तब उभरती है जब हम खुद से सच्चाई का सामना करते हैं और इस सच्चाई से हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। आपका सबसे बड़ा शिक्षक आपकी आत्मा है, क्योंकि जब आप उसे सुनते हैं तो आपको वह सारी जानकारी मिल जाती है जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सच्चे परिवर्तन तब होते हैं जब हम खुद के भीतर गहराई से झांकते हैं और समझते हैं कि असल सफलता दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जुड़ने से आती है। हमारे भीतर जो संभावनाएं हैं वे तभी प्रकट होती हैं जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं और अपने सपनों को बिना किसी डर के पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आपकी आंतरिक शक्ति का स्रोत कभी बाहरी दुनिया से नहीं आता, बल्कि यह आपकी आत्मा में छिपी होती है। जब आप इस शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपनी जिंदगी के सबसे कठिन पल को भी आसानी से पार कर सकते हैं। जब हम अपनी सच्चाई को पहचानते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि जीवन का असल उद्देश्य सिर्फ दूसरों से जुड़ने का नहीं बल्कि खुद से जुड़ने का है। यही जुड़ाव हमें असली संतोष और शांति देता है। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि सबसे कठिन रास्ते वे होते हैं जो हमें खुद को पहचानने और अपनी सच्ची दिशा की ओर बढ़ने के लिए तैयार करते हैं। यही रास्ते हमें अपने सबसे अच्छे संस्करण तक ले जाते हैं। जब हम अपने भीतर गहरे उतरते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी सबसे बड़ी यात्रा खुद को जानने और स्वीकार करने की होती है। इसी यात्रा में हम अपनी सच्ची ताकत को पहचान सकते हैं। कुछ पल अकेले बिताने से हमें खुद से जुड़ने का अवसर मिलता है और यही समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें हम अपनी आत्मा की गहराइयों को महसूस कर सकते हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम खुद को बिना किसी डर और संकोच के पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं।
और यह हमें बाहरी दुनिया के सभी तूफानों से भी अडिग बना देती है। अपने भीतर के संघर्षों से निकलकर जब हम खुद को सच्चाई से मिलते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल ताकत उसी सच्चाई में है जो हमें स्वयं के बारे में पता चलती है। हर कठिनाई हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपी होती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर कठिनाई सिर्फ एक अवसर है अपने भीतर की ताकत को और भी मजबूती से पहचानने का। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें खुद से जुड़ने की आवश्यकता होती है। यह पल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि असली सफलता सिर्फ अपने आप से ही आती है। अपने आत्म संयम के साथ जीने का मतलब है खुद को हर परिस्थिति में सच्चाई से जोड़ना, और यही सच्चाई हमें शांति और संतुष्टि देती है। हम जब खुद से समय बिताते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी असली यात्रा सिर्फ बाहरी दुनिया की नहीं बल्कि अपने भीतर की होती, और यही यात्रा हमें सबसे बड़ा ज्ञान देती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें वह ताकत दिखाई देती है जो हमें हर मुश्किल घड़ी में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, और यही दृष्टिकोण आपको महान बनाता है। हर पल जब आप अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो आप यह जान पाते कि असल शांति बाहर से नहीं बल्कि आपके भीतर से आती है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम खुद से जुड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसी दिशा में चलने का निर्णय लेते हैं। जब हम खुद से सच बोलते हैं तो हम अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हैं, और वही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। कभी कभी हमें अपने अकेलेपन को गले लगाना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब हम अपने भीतर की गहरा से सच्चाई की रोशनी प्राप्त करते हैं। अंदर से मजबूत होने का मतलब है कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुने, और वही आवाज हमें जीवन के सबसे कठिन सवालों का उत्तर देती है। जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने में है। जो व्यक्ति खुद से सच्चा होता है वही जीवन के सभी उतार चढ़ाव से स्थिर रहता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत और कमजोरी का पूरा एहसास होता है। कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं, और यही सवाल हमें वह उत्तर देते हैं जो हमारे जीवन को नया रास्ता दिखाते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हम यह समझने लगते हैं कि असल ताकत हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। हमारे सबसे बड़े सबक उन समयों में होते हैं जब हम खुद से मिलते हैं और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदलने का प्रयास करते हैं। जब हम खुद से सच्ची मुलाकात करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन के हर पल में एक गहरी सीख है जो हमें सिर्फ भीतर जाकर ही समझ में आती है। यही सच्चाई हमें हर चुनौती के सामने आत्मविश्वास से खड़ा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को समझने का प्रयास करते हो तब तुम्हारे मन की वास्तविकता प्रकट होती है। बाहरी दुनिया की आवाजों को चुप कराकर जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगते हो तब जीवन की सच्चाई का एहसास होता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपने भीतर की गहराइयों का एहसास होता है। हमारे आसपास की दुनिया के शोरगुल से दूर अकेलेपन के पल हमें खुद से मिलने का अवसर देते हैं। यह समय होता है जब हम अपनी सच्ची भावनाओं और विचारों का सामना करते हैं। अक्सर हम अब खुशियों और दुखों को दूसरों के माध्यम से पहचानते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह समझ आता है कि यह खुशियां और दुख कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं। सोचिए कि हम सभी एक गहरे समुंदर के समान हैं, जहां बाहरी लहरें लगातार हमें घेर हैं। जब हम अपने जीवन में उलझे रहते हैं तो हम केवल इन लहरों को महसूस करते हैं, लेकिन जब समुंदर शांत होता है तो हम उसकी गहराई तक देख सकते हैं। यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह हमें अपनी पसंद, नापसंद, खुशियां और दुखों को गहराई से जानने का अवसर देता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा देते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम हमेशा दूसरे लोगों को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं
तो हमें अपने भीतर की आवाज को सुनने का पूरा अवसर मिलता है। हम यह महसूस करते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और हमारी सच्ची खुशी कहाँ छुपी हुई है। अकेलेपन का यह समय हमें अपनी खुद की पहचान को समझने का अवसर देता है। हम जब तक दूसरों के साथ रहते हैं, तब तक हम अपने असली रूप को पहचानने में असमर्थ होते हैं। अकेलेपन में हम अपनी पूरी ताकत को महसूस करते हैं और यह जानते हैं कि हमें कौन सी चीजें सच में खुश करती हैं। इसी प्रकार जब हम अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी असलियत के करीब पहुंचते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें भीतर से और अधिक मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह भी कहा है, जो अपने मन को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। यह वाक्य हमें यह बताता है कि केवल बाहरी दुनिया के प्रभाव से नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोज से हम सच्चाई को जान सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें अपने मन को समझने का पूरा अवसर मिलता है। यह वह समय होता है जब हम अपनी असल इच्छाओं और भावनाओं के बारे में सोचते हैं और उनसे मिलते हैं। जब हम अकेले होते हैं, तो हम अपनी जीवन यात्रा के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हमारे दुखों के कारण क्या थे, क्या वे हमारी अपेक्षाएं थीं, या क्या हम सिर्फ अपनी नासमझी के कारण परेशान थे। यही समय होता है जब हम अपनी खुशी को समझते हैं और यह जान पाते हैं कि असली सुख कहाँ है। अकेलेपन को एक अवसर की तरह देखो। यह समय तुम्हें अपने जीवन को समझने और अपनी असल इच्छाओं को जानने का मौका देता है। जब तुम इस समय को स्वीकार करोगे और इसके द्वारा दी गई सीख को अपनाओगे, तो तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य को जान पाओगे। यही सच्ची आत्म समझ है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की शक्ति को जानता है, वही संसार के सबसे बड़े संकटों का सामना कर सकता है। यदि तुम खुद को पहचानते हो, तो किसी भी कठिनाई का सामना करना तुम्हारे लिए एक सहज प्रक्रिया बन जाएगी। अकेलापन हमेशा आरामदायक नहीं होता। जब हम अकेले होते हैं, तब हमें कई बार डर, चिंता और अवसाद का सामना करना पड़ता है। यह समय कठिन होता है क्योंकि हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा का सामना करते हैं। लेकिन जब हम अकेलेपन को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो यह हमें भावनात्मक मजबूती प्रदान करता है। अकेलापन किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका सामना करने का मौका देता है। कल्पना करें कि किसी वीर योद्धा को युद्ध में अकेले लड़ने का आदेश दिया गया हो। युद्ध के मैदान में वह अपने अकेलेपन को महसूस करता है। उसे डर और थकान महसूस होती है, लेकिन साथ ही यही अकेलापन उसे अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर भी देता है। यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। जब हम अकेले होते हैं, तो हम खुद से मिलते हैं और हमें यह समझ आता है कि हमारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो हमें जीवन के हर मुश्किल पल से उभार सकती है। अकेलापन हमें मानसिक रूप से मजबूती देता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, तो हम अपनी भावनाओं, अपनी असफलताओं और अपने डर का सामना करते हैं। हम यह समझ पाते हैं कि बाहरी दुनिया से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक स्थिति है। अकेलेपन में हम यह सीखते हैं कि मुश्किल वक्त हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह हमें और भी सशक्त बनाता है। यह समय हमें यह भी सिखाता है कि हम किसी और पर निर्भर ना रहे, बल्कि खुद पर विश्वास करें। जब हम अकेले होते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि हमारे पास सभी समस्याओं का हल हमारे भीतर ही है। यह वह समय होता है जब हम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को गहराई से समझते हैं, और फिर हमें अपनी शक्तियों का सही मूल्यांकन करना आता है। इस प्रकार अकेले रहकर हम केवल अपने डर का सामना नहीं करते, बल्कि उसे अपने जीवन में एक सकारात्मक ताकत के रूप में बदलने का रास्ता भी पाते हैं। यही अकेलापन हमें सिखाता है कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो हम मानसिक रूप से और अधिक मजबूत हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने अकेलेपन से डरते हैं, लेकिन यही वह पल होते हैं जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि हम अकेले हैं, बल्कि यह समय खुद को समझने, अपनी भावनाओं और विचारों से जुड़ने का होता है। जब हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को सच्चाई से देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि असल शांति हमें कभी बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा हमारे भीतर होती है। यही समझ हमें जीवन के सबसे कठिन पलों में भी शांत रहने की शक्ति देती है।
हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण वे होते हैं जब हम खुद के साथ होते हैं, क्योंकि तब हम अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचान सकते हैं। यह समय खुद से सच्चाई का सामना करने और अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने का होता है। अक्सर हम दूसरों की जिंदगी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असल सच्चाई हमारे भीतर है। जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से समझ सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचानते हैं तो आपको कभी भी किसी से बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती। आप खुद ही अपने मार्गदर्शक बन जाते हैं और यही मार्गदर्शन आपको जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। हमेशा अपने भीतर देखो, क्योंकि वहीं से आपके जीवन का असल मार्गदर्शन निकलता है। बाहर की दुनिया केवल आपके अनुभवों को आकार देती है, लेकिन असली ताकत आपके भीतर ही होती है। अकेलेपन का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हम किसी के बिना भी खुश और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। यही आत्मनिर्भरता हमें जीवन में हर स्थिति को समझने और उससे लड़ने की ताकत देती है। आप जब खुद के साथ समय बिताते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि सब कुछ एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि आप अपने आप से जुड़े, क्योंकि तभी आप अपने असली लक्ष्य और उद्देश्य को पहचान सकते हैं। अपने भीतर गहराई से उतरना आपको यह एहसास दिलाता है कि जीवन में सब कुछ स्थिर है, लेकिन आत्मा की शांति हमेशा स्थिर रहती है। यह शांति हमें बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होने देती और हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का साहस देती है। हम जब खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो हम यह समझते हैं कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं वे हमें अपने भीतर के डर से बाहर निकलने और अपनी असल ताकत को पहचानने का अवसर देती है। जो लोग खुद से सच्चे होते हैं वे कभी नहीं हारते, क्योंकि वे जानते हैं कि सबसे बड़ी जीत खुद के भीतर छिपी होती है। जब आप खुद से ईमानदार रहते हैं तो आप हर परिस्थिति में शांति और संतोष पा सकते हैं। अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद से जुड़ने का समय पा रहे हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का होता है, जो आपको अपने जीवन के असल उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हम खुद को पूरी तरह से समझते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि किसी और की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की उम्मीदों पर जीना चाहिए। यही असली स्वतंत्रता है जो हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि देती है। हमेशा याद रखें कि असली ताकत भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब आप खुद से प्यार करते हैं और अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखते हैं तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपको डिगा नहीं सकती। अकेलेपन में छिपी होती है एक गहरी समझ जो हमें खुद को पहचानने का मौका देती है। यह समय हमें यह बताता है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं और अपनी राह खुद बना सकते हैं। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक आप खुद है। आपकी आंतरिक शक्ति और ज्ञान ही आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम अपने जीवन को सिर्फ बाहर से देखेंगे तो हमें कभी नहीं समझ पाएंगे कि असली सुख और शांति हमें खुद से जुड़ने में है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम किसी भी स्थिति में संतुलित रहते हैं। हम जितना बाहर की दुनिया से प्रभावित होते हैं उतना ही हमें खुद से दूर हो जाने का खतरा होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप खो गए हैं तो अपने भीतर झांके, वहीं आपको सही रास्ता दिखाएगा। अकेले रहने का समय हमेशा हमारे लिए एक अवसर होता है। खुद को समझने, अपने विचारों को ठीक से जानने और अपनी असली दिशा को पहचानने का यही समय हमें सच्चे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है। हर आत्मा को अपनी शांति की खोज करनी चाहिए, और यह शांति तभी मिलती है जब हम खुद से सच बोलते हैं, अपनी असली पहचान को स्वीकार करते हैं और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। जब हम खुद से जुड़े होते हैं तो हम दुनिया की हर मुश्किल को सहजता से पार कर सकते हैं। कभी कभी हमें अकेले रहने की जरूरत होती है ताकि हम खुद से जुड़ सकें, अपनी शक्ति को महसूस कर सकें और जान सके कि जीवन में असल खुशी कहां से आती है। जब हम अपने भीतर की शांति से जुड़ते हैं, हर पल जब हम खुद से सच्चे होते हैं तब हम सच में खुश रहते हैं। अकेलेपन का अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमें किसी और से प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारी असली ताकत हमारे भीतर है और हमें उसे पहचानने का समय चाहिए।
सबसे बड़ी सीख हमें तब मिलती है जब हम अपने अकेलेपन को गले लगाते हैं। उस समय हम अपने भीतर के डर, दर्द और संघर्ष को समझ सकते हैं और यह हमें सच्ची ताकत देता है। हमेशा खुद से सवाल करो, खुद को समझो और खुद को स्वीकार करो। यही यात्रा आपको असल शांति और संतोष की ओर ले जाती है। हम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तब महसूस करते हैं जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि तब हम अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। कभी कभी हमें खुद से बात करने के लिए अकेले रहने का समय चाहिए होता है। तब हमें यह एहसास होता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं और हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब हम अपने जीवन को भीतर से देखना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि असल ताकत हमारी सोच, हमारी दृष्टि और हमारे दिल में छिपी होती है। हमेशा याद रखें, जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आप जीवन की किसी भी स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। यही सच्ची ताकत है जो हम मजबूत बनाती है। कभी कभी हमें अकेले समय बिताने का अवसर मिलता है जो हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने और अपने असल उद्देश्य को समझने का मौका देता है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को बिना किसी शंका के स्वीकार करते हैं और हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखते हैं। जब हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमारा असली मार्गदर्शक हमारी आत्मा है और वही हमें सही दिशा में ले जाता है। अकेले होने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने भीतर के शिखर को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय खुद से सच्चाई का सामना करने का है। हमारे भीतर ही वह शक्ति होती है जो हमें जीवन की हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। अकेलेपन में आपको खुद के साथ रहने का अवसर मिलता है। यह समय आपको यह समझने में मदद करता है कि असल शांति और संतुष्टि खुद से जुड़ने में है, न कि बाहरी चीजों में। हम जब खुद से जुड़ते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल जीवन की सच्चाई केवल आत्मा में ही छिपी होती है और यह हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। हम अपने भीतर की शांति को तभी महसूस कर सकते हैं जब हम खुद से सच्चे होते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। यही आवाज हमें सच्चे रास्ते पर ले जाती है। अकेले रहने का समय हमेशा हमें खुद को समझने का अवसर देता है। यही वह पल होता है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान सकते हैं। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो हम यह समझ पाते हैं कि जीवन में कोई भी मुश्किल हमसे बड़ी नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मा में छिपी होती है। हम जब खुद से सच्चे होते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असल ताकत हमारे भीतर ही है। बाहरी दुनिया से आने वाली आवाजों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी अपनी आवाज होती है। जब हम अपने भीतर के सच को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना विश्वास और साहस से करते हैं। जिंदगी में हर पल महत्वपूर्ण होता है। इस समय को बेहतर बनाने के लिए खुद पर विश्वास रखो। तुम जितनी अधिक चिंता करोगे उतनी ही अधिक समस्याएं आएंगी, लेकिन जब तुम ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते हो तो हर रुकावट खुद ब खुद दूर हो जाती है। जब तुम अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा रखते हो तो चिंता स्वतः दूर हो जाती है। तुम्हारा जीवन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में तुम्हारा मन होता है। यदि तुम अपने मन को शांत रखते हो तो चिंता और परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखने से ही जीवन में शांति मिलती है। अगर तुम किसी समस्या का समाधान नहीं देख पा रहे हो तो खुद को शांत रखो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कदम उठाने से हर मुश्किल हल हो जाती है। भगवान तुम्हारे साथ हैं, बस विश्वास रखना है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। हर कठिन समय के बाद तुम्हारी क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है और यही तुम्हारे जीवन को नई दिशा और मजबूती देता है। तुम जो भी करना चाहते हो उसमें सफलता तभी मिलती है जब तुम भगवान पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लगे रहते हो। जब तुम अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हो तो कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ होता है, बस विश्वास रखो। जब तुम अपने जीवन में हर कदम को शांत मन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ाते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती।
चिंता केवल तुम्हारे मन की उपज होती है। जब तुम भगवान पर विश्वास रखोगे और अपने कर्मों को सही दिशा में बढ़ाओगे तो हर समस्या का समाधान अपने आप निकल आएगा। हर दिन के साथ अपने प्रयासों में ईमानदारी और श्रम को जोड़ते हुए तुम एक नया अध्याय शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, तो इसे चुनौती समझो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाएगी। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में हैं। चिंता केवल उस समय होती है जब हम अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते और भविष्य की अनिश्चितता में खो जाते हैं। जब तुम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हो तो हर स्थिति को आसानी से संभाल सकते हो। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हो तो कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। भगवान ने तुम्हें आत्मविश्वास और संतुलन देने के लिए भेजा है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। कभी भी यह न सोचो कि कोई समस्या तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। भगवान ने तुम्हें हर स्थिति से निपटने के लिए एक अद्भुत शक्ति दी है। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हो तो हर कठिनाई अपने आप छोटी लगने लगती है। ध्यान और विश्वास से तुम जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक उपहार है। हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। जब तुम यह समझ पाते हो कि हर चीज का एक कारण है तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। जो समय तुम्हारे पास है उसी का सही उपयोग करो। भविष्य के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन वर्तमान में जीने से तुम्हें सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। हर पल का सम्मान करो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम अपने कार्यों में पूरे दिल से लगे रहते हो तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होता है। बस अपने कार्य को सही दिशा में करो और परिणामों को भगवान पर छोड़ दो। हर मुश्किल के बाद एक नया मौका मिलता है। जो चीज आज तुम्हारे लिए कठिन लग रही है वह कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बन जाएगी। बस धैर्य और विश्वास के साथ उस पल का सामना करो और भगवान तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर की शांति को ढूंढो। बाहर की दुनिया तुम्हारे मन को प्रभावित करती है, इसलिए जब तुम अपनी मानसिक स्थिति को सही रखते हो तो दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्टि तलाशो। दूसरों के पास क्या है इस बारे में चिंता करने से बेहतर है कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पा सकते हो उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। चाहे परिणाम तुरंत दिखाई न दे, लेकिन तुम हमेशा सही दिशा में बढ़ रहे हो। हर कदम पर विश्वास रखो और समय तुम्हें सच्ची सफलता देगा। अपनी यात्रा को आनंद के साथ जियो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। जो समय और ऊर्जा तुम चिंताओं में व्यतीत करते हो वही तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगा सकते हो। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है, बस उसे स्वीकार करो। जब हम अपने मन में संतुलन और शांति बनाए रखते हैं तब बाहरी दुनिया की परेशानियां हमारे ऊपर असर नहीं डाल पाती। यदि तुम अपनी स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखोगे तो हर कठिनाई एक नए अवसर की तरह नजर आएगी। यह समझना जरूरी है कि चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है। बस विश्वास और सच्चे प्रयास से हम अपनी राह को साफ कर सकते हैं। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना ही काफी है। यह कदम किसी भी दिशा में हो सकता है, बस हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए उसे उठाना है। जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है और हमें हर रुकावट को पार करने की शक्ति मिलती है। कभी भी अपने आप को नकारात्मक सोच से प्रभावित मत होने दो। जो हो चुका वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आज तुम कर सकते हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। हर पल को खुद को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखो और चिंता को दूर करो। तुम्हारे पास जो भी संसाधन और समय है उसका सही उपयोग करो।
हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और यह समझो कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई से आसानी से उभर सकते हैं। हर कठिनाई में कहीं न कहीं एक मदद का हाथ हमें अवश्य मिलता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी कभी हमारा आत्मविश्वास और विश्वास हमारे आसपास के लोगों में छिपा होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में खुशियां कभी नहीं आएंगी, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम कठिन समय में भी उम्मीद को बनाए रखते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह केवल एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। हर कठिन समय के बाद कुछ अच्छा अवश्य होता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें घबराने के बजाय उन्हें समझने और उनका सामना करने का तरीका ढूंढना चाहिए। हर समस्या हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है और हम कितने मजबूत हैं। अगर हम समस्याओं को स्वीकार कर उन्हें हल करने की कोशिश करें तो वे हमें कभी हारने नहीं देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करता है और अपनी इच्छाओं को संयमित रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि अधिक इच्छाएं केवल दुख और मानसिक अशांति को जन्म देती है। जब हम अधिक चीजों की इच्छा करते हैं तो हम लगातार भागते रहते हैं, चाहे वह धन, सम्मान या कुछ और हो। यह एक अंतहीन दौड़ बन जाती है, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जैसे जैसे हम एक इच्छा को पूरा करते हैं, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और इस तरह हम जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि इच्छाओं का अधिक पालन करना हमारे मानसिक और शारीरिक शांति को छीन सकता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को हमेशा नए कपड़े खरीदने की इच्छा रहती है। जब वह एक नया कपड़ा खरीदता है तो उसे खुशी मिलती है, लेकिन बहुत जल्दी उसे फिर से नया कपड़ा खरीदने की इच्छा होती है। यही स्थिति हर चीज में होती है, चाहे वह एक बड़ी कार हो, एक नया घर हो या फिर कोई सामाजिक प्रतिष्ठा। इस स्थिति में व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उसे लगता है कि जब तक वह पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह खुश नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार यह केवल एक भ्रम है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और सीमित रखते हैं, तब हम अधिक मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक साधु जो सांसारिक सुखों से दूर रहता है, वह संतुष्ट और शांत रहता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। वह जानता है कि जीवन में जो कुछ भी उसे चाहिए वह सही समय पर मिलेगा, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को लेकर व्याकुल नहीं होता। आधुनिक समय में यह उपदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हम सभी सोशल मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से अनगिनत चीजों की इच्छा करते रहते हैं। एक नया फोन, एक शानदार घड़ी या फिर उच्च सामाजिक स्थिति। इन चीजों की इच्छा हमें इस सच्चाई से दूर ले जाती है कि हमारे पास पहले से क्या है और वह कितना अनमोल है। जब हम अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो हमारा मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। हम भूतकाल की बातों में खोए रहते हैं और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। इस प्रक्रिया में हम वर्तमान को पूरी तरह से गंवा देते हैं। यहां एक उदाहरण पर विचार करें। एक आदमी जो अपने पुराने घर से संतुष्ट था, लेकिन एक दिन उसका एक मित्र आता है और उसे एक शानदार नया घर दिखाता है। अब उस आदमी को लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह कम है और उसे इस नए घर की इच्छा हो जाती है। धीरे धीरे उसकी संतुष्टि खत्म हो जाती है और वह अपनी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। ऐसे में वह अपने पुराने घर में जितनी खुशी महसूस करता था, उतनी अब उसे नए घर में नहीं मिलती। इस प्रक्रिया में वह अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आता है। जब हम किसी वस्तु या स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतोष की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं तो हमें जो कुछ भी चाहिए वह अपने प्रयासों के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त होता है
और हम इससे पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो तो परिणाम अपने आप सही होते हैं। तुम्हारे मन में जो भी अनावश्यक डर या चिंता हो उसे त्याग दो। ईश्वर की राह पर चलते हुए हर कदम तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लेकर जाता है और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। यदि तुम कभी भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो तो समझो कि यह केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का समय है। चिंता करने की बजाय उस समय को अपनी ताकत को पहचानने में लगाओ। भगवान ने तुम्हें हर परिस्थिति से निकलने की क्षमता दी है। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका कारण समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आती है। जब तुम यह समझ जाते हो तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि तुम जान पाते हो कि हर चीज तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिसे तुम पार न कर सको। जब तुम अपने कार्यों में सच्चे दिल से लगे रहते हो और अपने प्रयासों को भगवान के हाथों में सौंप देते हो तो नकारात्मकता और चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। हर दिन का हर पल तुम्हारे लिए एक नया अवसर होता है। तुम जितना अधिक अपने कार्यों में समर्पण और ईमानदारी से लगे रहते हो उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। जब तुम इस बात को समझ जाते हो कि जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा कर्म है, तो बाकी सब कुछ भगवान के हाथों में है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से स्थिति सुधर सकती है। जीवन में हर परिस्थिति से कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो समय और घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, वे केवल तुम्हें आगे बढ़ाने और तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए हैं। लेकिन इनसे लड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है ईश्वर में विश्वास और धैर्य। जब हम किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ मिल जाता है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है यह समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं और वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने अपनों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह उसका कर्तव्य है और इसमें उसका व्यक्तिगत हित नहीं बल्कि धर्म की विजय है। उन्होंने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि हर परिस्थिति में ईश्वर उसके साथ है और उसे केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी स्थिति में धैर्य खो देते हैं तो हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। धैर्य हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बनाए रखें। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान बारिश का इंतजार करता है। उसे पता होता है कि बारिश समय पर आएगी और उसके खेत लहलहा उठेंगे। अगर वह जल्दबाजी में फसल काटने का प्रयास करे तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वह दिन रात परेशान रहता है और सोचता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे में अगर वह श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाए कि ईश्वर पर विश्वास रखें और धैर्य से काम लें, तो उसे यह समझ आएगा कि परेशानियां अस्थायी होती हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता मिलता है। जब हम परीक्षा में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखने का मतलब अपने कर्मों से पीछे हटना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर हम धैर्य और विश्वास को साथ लेकर चलें तो जीवन में कभी हार का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें और विश्वास रखें कि ईश्वर आपकी हर कठिनाई को हल करेंगे। बस धैर्य बनाए रखें
और अपने कर्म करते रहें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब हमें लगता है कि हम किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखें कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है और वह समय दूर नहीं जब हम इस कठिनाई से सीखकर अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। जीवन में कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास को परखने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम किसी समस्या से हार मान लें, तो हम अपनी ताकत को खो बैठते हैं। लेकिन जब हम समस्याओं का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं, तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और हर बाधा को पार करने का रास्ता पाते हैं। जो समय आज हमें कठिन लगता है, वही कल हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख देने वाला बन सकता है। यदि हम परेशानियों से सीखने की कोशिश करें और उन्हें एक अवसर की तरह देखें, तो वे हमारी सफलता का कारण बन सकती हैं। कभी भी किसी परेशानी को अपनी हार न मानें, क्योंकि हर कठिनाई में छुपी होती है एक बड़ी जीत। जीवन के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नया सूरज उगता है। जैसे एक बीज को धरती में दबाकर उसे बढ़ने के लिए समय और पानी चाहिए, वैसे ही हमारे अंदर की ताकत को कठिनाइयां बाहर लाती है। जब तक हम अडिग रहते हैं, कोई भी समस्या हमें नीचे नहीं गिरा सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे रास्ते में केवल रुकावटें ही हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच होती है। अगर हम अपनी नज़र को सही दिशा में केंद्रित करें और कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह लें, तो हम न सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बल्कि हर रुकावट को भी अपने रास्ते का हिस्सा बना सकते हैं। जितनी कठिनाई हम महसूस करते हैं, उतनी ही बड़ी सफलता हमारे सामने होती है। जीवन में जब हम किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो यह हमें बताता है कि हम अपनी ताकत को और ज्यादा पहचान सकते हैं। अक्सर जब हम अपने सपनों को सच करने के रास्ते पर चलते हैं, तो मुश्किलें आती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यही समय हमें बताता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हर कठिनाई और हर रुकावट हमें उन लोगों की याद दिलाती है जो हमारे साथ होते हैं और हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। कभी भी हार मानने से पहले यह सोचें कि यह मुश्किल सिर्फ एक पड़ाव है। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम अपनी परेशानियों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं। जो सबसे बड़ी कठिनाई हमें मिलती है, वही हमें सबसे बड़ी ताकत भी देती है। जीवन का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब हम अपनी मुश्किलों को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। हमारी हर समस्या हमें एक नया रास्ता दिखाती है और हमें यह सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं। अपने जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे हमारी सफलता का एक हिस्सा बन जाती हैं। अगर हम हर चुनौती को सहर्ष स्वीकार करें और अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करें, तो वही चुनौती हमें सफलता की ओर ले जाती है। कभी भी किसी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमें हमारी दिशा दिखाती हैं। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और हर मुश्किल को पार करने के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो वही समय हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराता है। जीवन में जो भी आता है, वह हमें एक नया सबक सिखाने के लिए होता है। यही हमें अपने जीवन की दिशा को सही दिशा में बदलने का मौका देता है। कई बार ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है और आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन जब हम दिल से सोचते हैं, तो समझ पाते हैं कि हर कठिन समय हमें कुछ नया सिखाने आया था। जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यही समय होता है जब हम खुद को सबसे ज्यादा समझते हैं और अगले कदम को सही दिशा में बढ़ाते हैं। जब भी हमें लगता है कि अब हम थक गए हैं और आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची, तो यही समय हमें बताता है कि हमारी असली ताकत हमारी हार के बाद ही सामने आती है। हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। जब भी हमें लगे कि हमें अकेले ही सब कुछ करना होगा, तो यह समय हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में अनिश्चितता और डर होता है। क्या होगा? यह सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है और हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। सोचिए,
अगर एक किसान सिर्फ इस डर से खेत में बीज न डाले कि बारिश नहीं होगी या बीज खराब हो सकते हैं, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वह अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते जाओ, बिना फल की चिंता किए। वर्तमान पर ध्यान देने का अर्थ है अपने आज का पूरा उपयोग करना। आप अपने दिन को कैसे जीते हैं, यह तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप केवल कल की चिंता में समय गंवा देते हैं तो आज की मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में एकाग्र होना। अपने आसपास के पलों को महसूस करें। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके स्वाद को महसूस करें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनकी बातों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे बहुत बड़ा मानकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो क्या वह रुकती है? नहीं, वह पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ वह पत्थर को भी घिसकर छोटा कर देती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहें तो हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने हिम्मत रखी और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं है। समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या को हल कर देता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होगा। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता ही है। बस हमें धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म के मार्ग पर डटे रहना है। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।